नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। हमारे खास सेगमेंट एक कैंडिडेट खास में बात बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाली उस नेता की जिसने अपने बुजुर्ग पिता की जान बचाने के लिए किडनी दान कर दी थी। उस वक्त वो काफी चर्चा में रही। जब पिता मुसीबत में थे तो रोजा रखा, जब बात भाई पर आई तो दुनिया से लड़ गई। एक ऐसी नेता जिसकी बेबाकी विपक्षी नेताओं को हजम नहीं होती। जब वो सियासत में आई तो पिता की पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आज बात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य की सबसे बड़ी पहचान है उनका बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी होना। लालू की 9 संतानों में रोहिणी दूसरे नंबर पर है। उनसे बड़ी मीसा भारती हैं। 43 साल की रोहिणी का जन्म 1 जून 1979 को पटना में हुआ। वैसे रोहिणी के नाम को लेकर भी काफी कंफ्यूजन रहता है। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि रोहिणी के नाम के साथ आचार्य शब्द शादी के बाद जुड़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल पढ़ाई के दौरान ही उनका नाम रोहिणी आचार्य रखा गया था। रोहिणी की स्कूली पढ़ाई पटना और दिल्ली में हुई। उसके बाद रोहिणी ने जमशेदपुर के एक मेडिकल कॉलेज से MBBS डिग्री हासिल की। हालांकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। रोहिणी आचार्य की शादी साल 2003 में समरेश सिंह से हुई। समरेश ने सिंगापुर से पढ़ाई की है और सिंगापुर में ही नौकरी करते हैं। समरेश का और उनके परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और उनके पिता आयकर विभाग में अधिकारी भी हैं। कहा जाता है कि रोहिणी के ससुर राव रणविजय सिंह और लालू प्रसाद यादव कॉलेज जमाने के दोस्त थे। बाद में उन्होंने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। शादी के बाद लंबे समय तक रोहिणी राजनीति से दूर रही और कभी किसी राजनीति इवेंट में नजर नहीं आई। लेकिन जब 2015 के चुनाव में आरजेडी वापस बिहार की सत्ता में आई और उसी साल तेजस्वी और तेज प्रताप की राजनीति में एंट्री हुई, तब रोहिणी ने सोशल मीडिया पर अपने भाई के लिए पोस्ट किया। लेकिन जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से अलग होकर 2017 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो रोहिणी ने सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई की। इसके बाद वो विरोधियों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। भाई और परिवार के लिए हर मौके पर ढाल की तरह नजर आती हैं। हालांकि रोहिणी की सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब उन्होंने अपने पिता को किडनी दान करने का फैसला किया। बात साल 2022 की है। लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए और उनकी किडनी खराब हो गई थी। ऐसे में रोहिणी ने अपनी किडनी दान करने का फैसला किया। 5 दिसंबर 2022 को उन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी डोनेट की। किडनी ट्रांसप्लांट सफल भी रहा और लालू यादव की सेहत भी सुधार देखने को मिल गया। तब रोहिणी की लालू के सियासी विरोधियों ने भी खूब तारीफ की। वैसे रोहिणी इस बार के चुनाव में पहले तक सियासी तौर पर सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, लेकिन चुनाव से ऐन पहले वो सिंगापुर में वापस बिहार आ गई और आरजेडी ने उन्हें लालू राबड़ी की पारंपरिक सीट सारड़ से राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उतार दिया। उनके सामने सारड़ की उस लोकसभा सीट को जीतने की चुनौती है जहां से लालू पहली बार सांसद बने थे। लेकिन पिछले 2 चुनाव से इस सीट पर बीजेपी जीतती आ रही है। रोहिणी का इस सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी से है। रूडी साल 2014 से ही लगातार इस सीट से सांसद हैं। खास बात यह है कि सारड़ सीट को लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। वो 4 बार इस सीट से सांसद रहे हैं। सारड़ सीट से लालू की पत्नी राबड़ी देवी और उनके समधी चंद्रिका राय भी रूडी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए थे। सारड़ सीट से लगातार ही रूडी का मुकाबला लालू यादव और उनके परिवार से होता आ रहा है। लेकिन अब देखना ही दिलचस्प होगा कि लालू यादव की तरह रोहिणी आचार्य को जनता का कितना सपोर्ट मिलता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद जरूर आया होगा। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।